नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज जो है हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे वेबसाइट में जाके रेगुलर अपडेट्स आप पा सकते हैं। यहाँ पे हर एक फाइनेंशियल न्यूज़ जो है आपको यहाँ पे बता दिया जाता है। ये सब कुछ जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसी के साथ-साथ लेटेस्ट स्टॉक एनालिसिस भी आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट का या किसी हम जो नोट्स है वो तैयार कर रहे हैं, वो अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली बुक फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सारे अगर आर्टिकल को आप एक्सेस करना चाहते हैं हमारे वेबसाइट में, क्योंकि हर एक चीज़ जो है हम ऑर्गेनाइज वे में समझाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि इसमें आपका इम्पैक्ट ऑन रिटेल इन्वेस्टर्स, इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री, सारा जो है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बेनिफिट सब कुछ हम कवर करते हैं ताकि आपको हर एक न्यूज़ जो है वो समझने में आसानी हो। तो उसी के साथ साथ अगर आप सारा चीज़ एक्सेस करना चाहते हैं बहुत ही आसानी से आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे वेबसाइट में। 2 प्लान है, एक मंथली प्लान है, एक ईयरली प्लान है। और इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं, सारे आर्टिकल, सारे रिपोर्ट जो है हमारे प्रॉफिटनामा में आप एक्सेस कर सकते हैं। हमारे मेंबर ग्रुप में आप मेंबर बन जाते हैं। फिर वहाँ पे आप अपने सवाल जो आप पूछ सकते हैं। कोई भी अगर स्टॉक एनालिसिस आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आप जो है पूछ पाएंगे। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो आज ही ये रजिस्टर कीजिए और बहुत ही किफायती दर है, 10 रुपीज़ पर डे एंड आई थिंक 5 रुपीज़ पर डे समथिंग ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे बियर पॉज, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, क्लॉ बैक, लॉस डाउन। सो अगेन मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है। आज मैंने 2 स्टॉक जो है क्योंकि मैं आपका स्विंग ट्रेड करता हूँ, आई एम नॉट अ डे ट्रेडर। तो डे ट्रेडर नहीं हो बोल के मेरे को सारा दिन कंप्यूटर के सामने चिपक के बैठना नहीं पड़ता। तो मैं अपने तरीके से जो है वो चेक करता हूँ कि भाई मेरा जो स्टॉक है, कौन सा स्टॉक मुझे लेना चाहिए, किसी जगह पे मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं अपने तरीके से इन्वेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं टाइम को जो है टाइम देता हूँ। आप समझ रहे हैं, टाइम को आपको टाइम देना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि आज मैंने इन्वेस्ट किया, मेरा टारगेट है 3.5% या 5% जो भी है, वो जब तक हिट करेगा तो मोटा मोटी एक आइडिया हो जाता है कि मेरा टाइम फ्रेम होता है आपका 15 से 35 दिन या 40 दिन का मेरा टाइम फ्रेम होता है। तो उसके बीच में मैं देखता हूँ कि अगर मेरा टारगेट हिट होता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर जो भी आपका पॉजिटिव साइड होता है, डाउन साइड होगा तो फिर स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं। कोशिश करते हैं कि जहाँ पे भी हमें हमारा टारगेट अचीव होता है तो वहाँ से हम पैसा लेके निकल जाएंगे। तो अगर हम मेरा जो पर्सनल टारगेट है वो ये है कि हर महीने मेरे को 5 से 8% रिटर्न चाहिए होता है। और जो भी मैंने कैपिटल डाल के रखा हुआ है मार्केट में, उससे अगर मेरे को लॉस नहीं खाना है, मेन है सबसे पहला चीज़ है कि लॉस नहीं खाना है। जब भी मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ सबसे पहला चीज़ जो मैं करता हूँ, मेरे को लॉस नहीं करना है, क्योंकि मेरे को अपना कैपिटल जो है उसको सेव करना है, उसको प्रिजर्व करना है। दूसरा है कि हर महीने मेरे को पॉजिटिव रिटर्न चाहिए, दैट इज 3 to 5% अगर मेरा आ जाता है तो वहाँ से मेरा जो मतलब बोल सकते हो कि एक इनकम जनरेशन भी होता है, उसके साथ साथ मेरा कैपिटल अप्रिसिएशन भी होता है। और जैसे मैंने बताया कि मैं ज़्यादा भूखा नहीं हूँ। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप भूख होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मेरा जो है वो मेरा भूख बहुत ज़्यादा होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मेरा रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, भूख भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मेरा जो पोर्टफोलियो है, सो नियर अबाउट आई हैव गॉट अराउंड, मतलब अच्छा है, मेरा ट्रिपल डिजिट रिटर्न आता है उसमें। सो दिस इज हाउ यू नीड टू फिगर आउट एंड दिस इज हाउ यू नीड टू इन्वेस्ट। और ये सब करने के बाद मेरे को बहुत मजा आता है बोल के मैं ये कर रहा हूँ और ये वीडियोस में बनाता हूँ। तो अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि बियर जो है वो पॉज हो चुके हैं, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, क्लॉ बैक, लॉस डाउन। और हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि टीएलडीआर का मतलब क्या है, कि इसमें क्या बताया जा रहा है। इसमें बता रहे हैं कि भाई एक रिलीफ रैली आपका देखने को मिला था। कल भी हमने देखा कि आपका जो है मार्केट अच्छा सा रिकवर कर चुका है। आज भी जो है मार्केट ऊपर नीचे चल रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रिकवरिंग फ्रॉम अ पीरियड ऑफ इंटेंस सेलिंग, इन्वेस्टर्स परसीव्ड रीसेंट मार्केट डिक्लाइन, एक्सेसिव लेंडिंग, ये सारी चीजें ये चलती रहेंगी। बट अंदर का रीजन आपको समझना पड़ेगा दैट दिस इज अ साइडवेज, ये साइडवेज मूविंग मार्केट है। यहाँ पे आपका कभी कभी डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, कभी कभी अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, और उसी जगह पे जो है आपको कोशिश करना पड़ेगा हाउ यू कैन मेक मनी फ्रॉम देयर। सो दैट्स अबाउट। फ्यूचर गेमिंग एंड मेगा इंजीनियरिंग टॉप डोनर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो कल जो ये बेसिकली बॉन्ड का जो है ना, बॉन्ड का जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो चक्कर है, तो वहाँ पे बेसिकली रिपोर्ट देने के लिए बताया गया था कि भाई किस किस ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, कितने रुपए का खरीदा है, किसको कितने रुपए का दिया गया है। ये एक्चुअली उतना ओपनली नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसमें आपको समझना पड़ेगा कि जब भी इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करते हैं तो वो पैसा जो है आपका पॉलिटिकल पार्टी के पास जाता है। तो ये मतलब एक अंडरस्टैंडिंग है। नहीं तो लीगल तरीके से दे रहा है तो अच्छी बात है ना। पहले तो इलीगल तरीके से आता था, ब्लैक मनी आता था। उससे अच्छा तो यही है कि भाई अब लीगल तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड मतलब क्लियर कट रहेगा। डेटा पब्लिक में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल वेंजेंस, क्योंकि पॉलिटिकल वेंजेंस वो आपका हर जगह होता रहता है। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला कि 2 कंपनी है, हर एक कंपनी पैसा देता है, हर एक बिजनेस ग्रुप या फैमिली ग्रुप जो है या फैमिली बिजनेस जो है पैसा देता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें ये एक्चुअली मेरे लिए शॉकिंग बात था कि किसने इसमें सबसे ज्यादा पैसा डाला हुआ है। तो सबसे ज्यादा पैसा जो आपको देखने को मिला है वो है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। तो ये बेसिकली मार्टिन, मिस्टर मार्टिन समथिंग है, उनका कंपनी है। इट वाज अ केरला बेस्ड कंपनी एंड तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है, केरला बेस्ड कंपनी, एंड देन आई थिंक इट वाज अ तमिलनाडु बेस्ड कंपनी। एंड जब जयललिता ने
आपके तमिलनाडु में आपका लॉटरी बैन कर दिया था, तो इट मूव टू कर्नाटका। और यहाँ पे वो क्या करते हैं, प्राइमरीली वो लॉटरी वाले बिजनेस में है, और उनके ऊपर रिसेंटली शायद से कल भी जो है ईडी का और आईटी का रेड पड़ा था। सो उन्होंने जो है सबसे ज़्यादा जो है पॉलिटिकल या बोल सकते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेज किया था। और जो नेक्स्ट है मेगा इंजीनियरिंग, उसने भी जो है प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से डेफिनेटली वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट एज इन दिस इज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट दे डू। और ये हमें देखने को मिला था, तो इससे फायदा नफा नुकसान क्या है, टू बी ऑनेस्ट ऐसा कुछ तो है नहीं। Localization and warranty norms stricter in EMPS. EMPS का मतलब Electric Mobility Promotion Scheme has introduced stricter localization and warranty norms for electrical vehicle manufacturers. EV makers वहाँ पे तो कर सकते हैं, बट देखना पड़ेगा। PLI स्कीम तो इंडिया में लेके आ रहे हैं, बट EMPS अगर आपको कोई पूछते तो आपको पता है EMPS जो है उसमें मेन फोकस ये किया जाता है कि आप जो है चाइना से माल लेके यहाँ पे असेंबल करके बेचोगे तो फायदा कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे आप लोकल जो वेंडर्स है उनसे जो है एक्वायर करो, प्रोक्योर करो सामान को, फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करो, कर सकते हैं। बट अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इससे दिक्कत ये होगा कि आपका जो प्राइस है इट विल शूट अप, और प्राइस जब शूट अप करेगा तो फिर उसका कंजम्पशन है जो है वो नीचे की तरफ आएगा। So Indian travel industry is anticipating a surge in demand in the upcoming summer season with travel 30 to 40% bookings. अच्छा तो है, मतलब लोग जो है पैसा खर्चा कर रहे हैं, दे आर स्प्लर्जिंग, दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। कोविड के बाद हमने ये देखा कि लाइफ को जो है एंजॉय कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लोग अपनी लाइफ को भोग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडस्ट्री से जो आपका हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, जो ट्रैवल सेक्टर है, ठीक है, वो सेक्टर बहुत अच्छा आएगा। और उसी के साथ साथ हमने देखा है कि रोड जो है बहुत अच्छे हो चुके हैं। तो लोग अभी पहले 400 किलोमीटर सुनने से डर जाते थे, अभी 400 किलोमीटर एक दिन में वो कवर कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं बहुत ही आसानी से टोल रोड के माध्यम से। रोड्स बहुत अच्छे हो चुके हैं, और जैसे मैंने बताया कि आपका रोड साइड इकोनॉमी अभी आपका ग्रो कर रहा है, होटल इकोनॉमी ऑलरेडी आपका ग्रो कर रहा है, ओयो ये सारे जो प्रॉपर्टीज है, एयरबीएनबी वाले जो है वो अच्छा ये ग्रो कर रहा है। सो विच इज अ वेरी पॉजिटिव मूव। सेंटर में से 45,000 करोड़ ऑन लो केपेक्स बाय स्टेट्स एंड सब्सिडी पे आउट। तो यहाँ पे होता है कि सेंटर जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को जो है फंड करता है, और यहाँ पे क्योंकि स्टेट जो है वो पैसा खर्चा नहीं कर पा रहे, तो उस जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट अराउंड 45,000 करोड़ जो है वो सेव करेगा, विच इज अ वेरी बिग सेविंग। फिर जो है वो इंडिया का जो ग्रोथ रेट है उसको टू 7% फ्रॉम 6.5%। तो उन्होंने बताया कि इंडिया जो है उसका जीडीपी ग्रोथ अच्छा होगा, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अच्छा होगा। 6.5 से उन्होंने 7% इसको उठा के रखा हुआ, पॉजिटिव मूव। होलसेल इन्फ्लेशन इज टू 0.2% इन फरवरी, विच इज अमेजिंग। होलसेल इन्फ्लेशन अगर आप कम कर पाते हैं, बट रिटेल इन्फ्लेशन इज ऑल्सो ग्रोइंग, मतलब 5 to 6% जो है वो आपका ऊपर की तरफ गो कर रहा है। तो इन्फ्लेशन तो रहेगा, बट अगर आप 6% के नीचे अगर रख पाते हैं तो दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। सो kudos to all the initiative and जिस तरीके से इसको मैनेज किया जा रहा है, so that is something which we definitely need to learn and appreciate. 4 states account for half of the green energy potential. तो कौन कौन सा है, तो मॉस्पी का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि जो 4 स्टेट्स है वो बेसिकली आपका इंडिया का हाफ ऑफ ग्रीन एनर्जी पोटेंशियल को लेवरेज कर रहे हैं। कौन है, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात एंड कर्नाटका। आपको ये समझना पड़ेगा, ये सारे जो स्टेट्स हैं ये विंडी स्टेट्स है। विंडी स्टेट्स मतलब महाराष्ट्र के पास कोस्ट लाइन है, गुजरात के पास भी कोस्ट लाइन है, और कर्नाटका के पास भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोस्ट लाइन है। तो वही आपको देखने को मिल रहा है कि राजस्थान के पास कोस्ट लाइन नहीं है, बट राजस्थान इज अ वेरी लेस पॉपुलेटेड कंट्री। तो यहाँ पे क्योंकि डेजर्ट एरिया है तो पॉपुलेशन बहुत कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो डेजर्ट में आप इसको लेवरेज कर सकते हैं, सोलर हो गया, विंड हो गया। गुजरात में आप देखो, गुजरात में ये जो है पूरा आपका कोस्टल एरिया है, महाराष्ट्र में भी कोस्टल एरिया है, कर्नाटका के पास भी जो है वो कोस्टल एरिया है। और तो ये कोस्टल एरिया की वजह से आपका देखोगे वेस्टर्न बेल्ट में आपको ज्यादातर आप मूवमेंट देखने को मिलेगा। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि सोलर पैनल भी अगर आप लगाते हैं तो ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में सबसे पहले आपका सूरज जो है निकलता है, वेस्ट में आपका जो है सनसेट होता है। सो सनसेट आपका बहुत देरी से होता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी अगर हम देखते हैं, इक्वेटर अगर हम देखते हैं, सो दीज आर वेरी हॉट एरियाज। एंड वेजिटेशन गुजरात में उतना नहीं है, राजस्थान में उतना वेजिटेशन नहीं है। अगर बंगाल में करने जाएंगे तो आपको पूरा जंगल साफ करना पड़ेगा, या पूरा खेती का जो जमीन है उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। डेफिनेटली नो वन वांट्स टू डू दैट। So this is definitely is helping and contributing to this fact. Maharashtra government gets iconic AI building for 1600 crore. अच्छा, AI का मतलब Air India building for 1600 crore following a approval from central government. Nice.
सेंटर बैंस 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी एप्स फॉर ऑब्ससीन कंटेंट। तो इंडिया में जैसे आपको पता है कि प्रोस्टिट्यूशन इज इलीगल एंड बोलते हैं कि पॉर्न भी इलीगल है इंडिया में, बट सब जिसको पता है, जिसको मतलब जुगाड़ करना है वो कर लेते हैं। एंड पोर्नोग्राफिक कंटेंट तो अभी आप बोल सकते हैं कॉटेज इंडस्ट्री इंडिया में बन गया है, और उसको स्टॉप तो डेफिनेटली कर नहीं सकते आप, स्टॉप कभी नहीं कर सकते डेफिनेटली। ये जितने भी सारे कंपनीज हैं, ये आपका एलएलसी है, ये सारे जो है अमेरिकन रजिस्टर्ड है, डेलावेयर रजिस्टर्ड है। इवन जो आप जी ऐप यूज करते हैं ना, जी का जो ऐप यूज करते हैं, जब आप देखोगे, जब उसको डाउनलोड कर ले जाओगे, वहां पे वो दिखाएगा एलएलसी, जी एलएलसी, सोनी एलएलसी। तो इंडियन बेस्ड कंपनी है, बट ये जो एंटिटी है जहाँ पे ऐप इन्होंने रजिस्टर करके रखा है, वो सब जो है वो बेस्ड आउट ऑफ यूएसए है। सो इसको आप बंद तो नहीं कर सकते, और बंद भी करोगे तो पीपल विल फाइंड अ वे, बिकॉज जहाँ पे सप्लाई है वहाँ पे डिमांड तो हो गई, सॉरी जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे सप्लाई तो हो गई, एंड समवन इज गोइंग टू फुलफिल दैट डिमांड एंड दे आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दैट। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट लेट्स सी। पेट्रोल डीजल का प्राइस कम हो चुका है, 2 रुपए पर लीटर आपका कम हुआ है, बट अभी जिस तरीके से दाम है, कोलकाता में तो हम लोग 106 रुपए दे रहे हैं, तो उसमें भी 2 रुपए कम करने से भी किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा, बट स्टिल अगर 5-10 रुपए कम होता तो फिर वो अलग बात है। बट सबसे ज्यादा यहाँ पे तो दिल्ली में आपका 94 रुपीज है, तो आप लोग लकी हैं। हम लोग कोलकाता में 106 रुपए देते हैं, तो हम लोग भी लकी हैं, और 104 रुपए मुंबई में भी है। चलो क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। India's diesel export to Europe sees a nearly threefold jump in February. अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इंडिया इज द रिफाइनर, अब इंडिया बोल सकते हैं इज द रिफाइनर। इंडिया से रिफाइनिंग होता है जामनगर में जो है, इसलिए तो आपका अंबानी का जो है सबसे ज्यादा पैसा वहीं से आता है ना, ओ टू सी, ऑयल टू कंज्यूमर, बहुत पैसा है भाई वहाँ पे। पीक पावर डिमांड। अच्छा, और एक चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एंटिसिपेट करने अभी से मेरे को देखने को मिल रहा है कि गर्मी तो बढ़ गई है, लोग जो है एसी चलाना शुरू कर रहे हैं, तो वोल्टेज अप डाउन तो शुरू हो चुका है, तो आपका एनर्जी डिमांड और बढ़ेगा, एनर्जी डिमांड और बढ़ेगा, तो अभी जो शॉर्टेज होगा तो फिर उसके वजह से आप देखोगे दिल्ली में बिजली चली जा रही थी, तो दैट इज वेरी सैड। तो थोड़ा सा केयरफुल होकर यहाँ पे गेम खेलना पड़ेगा। सो लेट्स सी। बिग डॉलर्स फ्लोइंग इनटू गवर्नमेंट डेट, आरबीआई लाइकली टू रेज फॉरेन कैपिटल। तो इंडिया में तो पैसा आ रहा है, बॉन्ड में भी पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी पैसा आ रहा है, इक्विटी मार्केट में भी पैसा आ रहा है, सो विच इज पॉजिटिव स्टफ। इसलिए ऑलरेडी कल बताया था ना कि आरईआईटी एनवीआईटी में आपका इंडिया के जीडीपी कंपैरिजन, मतलब उतना पैसा इंडिया में आने वाला है, सो दैट इज अ वेरी बिग पॉजिटिव मूवमेंट। और इंडिया में जितना ज्यादा पैसा आएगा, लिक्विडिटी जितना ज्यादा रहेगा, तो उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, उतना ज्यादा कंजम्पशन पे ज्यादा जो है वो पुश किया जाएगा, और जितना ज्यादा कंजम्पशन बढ़ेगा तो फिर लोगों का जीडीपी जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ेगा। पर कैपिटल डेट भी बढ़ेगा, बट वही है, ओवरऑल आपको ये देखना पड़ेगा हाउ इज द हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टिल एट फुल टू लॉफ्टी वैल्यूएशन, वो तो है, क्या कर सकते हैं, पर वहां पे आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का जो है, जैसे मैंने बताया कि आपको मार्केट में जाना है, मार्केट को देखना है, अपॉर्चुनिटीज को चेक करना है, और फिर उसको ग्रास्प करके वहां से आपको अपना बेनिफिट निकालना है। और हमेशा कोशिश करना है कि जो कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको हमेशा सेव करो, कैपिटल को कभी भी इरोड मत होने दो, कैपिटल को हमेशा आपको प्रिजर्व करना है। फ्रॉम किड्स ग्लव्स टू सकर पंच, देख सकते हो। पर आईएफएल को डंडा मार दिया, पेटीएम बैंक को डंडा मार दिया, जेएम फाइनेंशियल को डंडा मार दिया, कुछ सैड दो। बीएटी बोल रहा है कि हम जो है नहीं डायल्यूट नहीं करेंगे, 4.5% ऊपर की तरफ भागा है भाई, 35% स्टेक था तो अभी 25% हो गया है,
और 17,000-18,000 करोड़ उनका मतलब जो है स्टेक को सेल करके उन्होंने कमा लिया है, और बहुत सारे सोवरेन फंड ने भी खरीदा है। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। Gulf Oil Lubricants looking to buy out to boost EV infra play. Okay, ये अच्छी बात है। गल्फ ऑयल देख सकते हो। लीलावती हॉस्पिटल जो मुंबई बेस्ड हॉस्पिटल है, वो 4,000 करोड़ जो है वो पैसा उठाना चाहता है, एंड दे आर टॉकिंग टू प्राइवेट इक्विटी एंड पेंशन फंड्स टू फाइनेंस द प्रपोज 4,000 करोड़ एक्सपेंशन थ्रू आउट इंडिया। 5 से 6 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो मोस्ट प्रोबेबली वो करने के बाद, एक्सपेंशन करने के बाद, मैं जैसे मैंने बताया ना कि हॉस्पिटल सेगमेंट में, हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में 4-5 साल में वो उसको बना के देन 8 साल के अंदर आप देखोगे दे माइट बी लुकिंग टू गो फॉर एन आईपीओ। लीलावती हॉस्पिटल नाम तो ऑलरेडी है, इट्स अ ब्रांड, वेल नोन ब्रांड। CSL फ्लोट्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1,000 कार। ओके, ज़्यादातर ये आपका टाटा के पास ही रहेगा, टाटा के पास ही वो जगह है। ब्लू स्टार भी अभी एक्सपेंशन कर रहा है क्योंकि कंजम्पशन तो आस्ते आस्ते बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ब्लू स्टार एक एसी कंपनी है, वोल्टास भी एसी कंपनी है, तो उसमें शेयर में जो है अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो इफ यू कैन लुक इनटू इट। 30 to 40,000 का स्मार्टफोन सेगमेंट वो आपका 24% ग्रो करेगा। नेक्स्ट, बाकी तो और न्यूज़ है नहीं, छोटा मोटा न्यूज़ है, आप जाके चेक कर सकते हैं हमारे वेबसाइट में। सारा जो आर्टिकल है इसका PDF आपको नहीं मिलेगा, ये सारा चीज़ आपको हमारे वेबसाइट में जाके मिलेगा, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ हमारे वेबसाइट में जाइए profitnama.com। आपका आज का जो हेडलाइन है वो आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे जाके आप सारा जो न्यूज़ है वो चेक कर सकते हैं। स्टॉक एनालिसिस भी देख सकते हैं, कौन सा स्टॉक जो एनालिसिस हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, दीज आर नॉट, मैं बार बार कहता हूँ, दीज आर नॉट एडवाइस, दीज आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये जस्ट मेरा जो स्टडी है वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ, शेयर करता हूँ, ताकि आपको एजुकेशन मिल सके, मेरे पर्सपेक्टिव को आप जान सके। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस मैं नहीं दे रहा हूँ, सो प्लीज बी अवेयर ऑफ इट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।